तो डाइस में आज हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस, और ओपन डाइस का जो चर्चा करेंगे यहाँ पर ओपन डाइस की बात करेंगे, ये होगा इसका मतलब खुला पासा, ठीक है। और इसमें हम हाई लेवल का भी क्वेश्चन बताएंगे और वैसे वैसे क्वेश्चन बता देंगे जो एग्जामिनेशन हॉल में पूछता है और बच्चे नहीं बना पाते हैं। आपको हम सिंपल सा पहले एक लैंग्वेज में बता देते हैं कि ओपन डाइस कैसे बना रहेगा। ओपन डाइस आपका ऐसा खोल के रख देगा, वो सब पार्ट यहां पर दे देगा ऐसे, ठीक है। और एक इधर दे देते हैं, यहां पे लिख दिया है 2, यहां पर 3, यहां पर 5, यहां पर 1, यहां पर 4, यहां पर 6, ठीक, ये दे दिया, ठीक। अब इस पासा में वो क्या करेगा, आपको कहेगा कि अब हम इसको अगर बंद करेंगे तो कौन सा पासा मेरा बन सकता है। 4 पासा उस तरह से ये बना के देगा ऑप्शन। आपको पहले समझो ना कैसे क्वेश्चन पूछेगा ओपन डाइस, क्या पैटर्न है इसका पूछने का, डरना नहीं है, बता देंगे हम, आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन का कहने का मतलब ओपन डाइस है क्या चीज वो सिखा रहे हैं। ये खुला पासा है, ठीक है, ऐसे पासा देगा खुला, या फिर ऐसे भी दे सकता है आपको खुला, ऐसे भी दे सकता है आपको खुला। ये इस तरह का डिजाइन देखेंगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। या तो इस तरह देगा, इस तरह देगा, और क्या इसमें और देगा, डिजाइन करके ऐसे ऐसे बना देता है वो, इधर इधर सब जगह देगा, यहाँ देगा ऐसे ऐसे वाला देगा, यहाँ स्टार डालेगा, यहाँ @ ऑफ डालेगा। तो वो सब अभी नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे, आपको हर तरह का सिखाएंगे। एक दिन ज्यादा क्लास ले लेंगे इसमें, लेकिन धैर्य रखिएगा, समझिएगा क्या करना है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको खुला पासा का एक रूल बता देते हैं। खुला पासा में ओपन डाइस में एक घर छोड़कर एक घर विपरीत होता है, ठीक है। इसका मतलब एक घर छोड़कर एक घर विपरीत का मतलब होता है 2 का विपरीत हो जाएगा 5, ठीक है। ये विपरीत हो रहा है, लिख लो कॉपी में ऐसे करके, याद रहेगा। और 1 का विपरीत हो जाएगा 6। ऐसा क्यों, यहां पर नहीं लेना, आप दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। और आपको समझ में ये आना चाहिए कि सर 1 का विपरीत 6 होता है, इसका मतलब ये हुआ सर कि एक घर छोड़े, कैसे देखो ध्यान से, एक का विपरीत इटो छोड़ दिए, इटो घर छोड़ दिया और 6 ले लिए विपरीत। अब देखो हम समझ गए कि 2 का विपरीत हो रहा है मेरा 5, 1 का विपरीत हो रहा है 6, तो 3 का विपरीत क्या हुआ, 3 का विपरीत हो रहा है 4, ठीक है। और देखो पासा में एक समय ऐसा भी आता है कि 2 घर छोड़कर भी विपरीत लेते हैं। देखो ध्यान से, एक समय ऐसा भी आया कि जब मेरा जो बच गया 3 का विपरीत जो बच गया ये 4 लेने के लिए, 2 घर छोड़कर भी ले रहे हैं। और ये 2 घर छोड़ने वाला जो क्वेश्चन आता है ना, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछता है डाइस में, और वो भी हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। पिछले सेशन में कराए हैं, जिसका आज पढ़ रहे हो ये ना, यकीन मानो उसको तो मजा आता होगा, लगता होगा कि हाँ सर ये सब तो आसान हो गया, लेकिन जो नहीं पढ़े वो अभी पढ़ो। तो पासा में एक घर छोड़कर एक घर तो विपरीत होता है। अब क्वेश्चन सेटर क्या करता है, गलती क्या करवाएगा आपसे कि अगर यहां 2 लिख दिया है तो यहां बगल में 5 नहीं लिखना चाहिए। अगर 5 लिख कर यहां 1 लिख दिया, बोला क्या इसको मोड़ने से ये पासा बन सकता है, तो बोलना नहीं बन सकता, क्योंकि सर 2 का विपरीत अगर 5 है तो पड़ोस में क्या कर रहा है, ये आंसर नहीं देंगे। लेकिन अगर बाय चांस यहाँ 1 लिखा हो और यहाँ 6 लिख दिया हो और यहाँ पर 4 लिखा हो, तो आपको कहेगा क्या यह मोड़ने पे ये पासा बनेगा, तो आप कहोगे कि सर 1 का विपरीत 6 होता है, अगर 1 यहाँ है तो बगल में 6 क्या कर रहा है, तो ये भी आंसर आप नहीं देना, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होता है। अगर बाय चांस आपको यहाँ पर 3 दे दिया है और यहाँ पर 6 दे दिया है और यहाँ पर 4 दे दिया है, और बोले क्या यह पासा मोड़ने से बनेगा, तो आप कहना कि सर हमको तो लग रहा है कि बनना चाहिए, लेकिन गलती क्या किया है, 3 का विपरीत 4 होता है सर, 3 का 4 बगल में क्या कर रहा है, अरे भैया 3 यहाँ तो 4 नीचे रहा होगा ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर वो बाय चांस आपको यहाँ पर 2 दिया हो और यहाँ पर 1 दे दिया हो और यहाँ पर आपको 4 दे दिया हो, और बोले क्या यह पासा बन सकता है, ABCD, मतलब मोड़ने से ये पासा बन सकता है, तो आपको एग्जाम में कहना है कि सर 2 का विपरीत 5 है, 2 यहाँ तो नीचे 5 रहा होगा, हाँ नहीं दिख रहा है, सही बात है। और देखो ध्यान से 1 का 6, 1 इधर है तो 6 उधर रहा होगा जो नहीं दिखेगा,
और देखो ध्यान से 3 का विपरीत 4, अगर 4 यहाँ लिखा है 4 यहाँ लिखा है तो 3 उधर रहा होगा, तो इसका मतलब ये बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वो सेट करके देगा एग्जाम में। ओपन डाइस का ये क्वेश्चन था, समझाए, आपको एक कॉन्सेप्ट बताए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताए हैं कि ओपन डाइस में एक घर छोड़कर एक घर आपको विपरीत लेना है। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती है कि 2 घर छोड़कर एक का विपरीत होता है, और वो आपको एडवांस लेवल में बताएंगे कि जब आपका काम नहीं करे पैटर्न तो उस समय 2 घर छोड़ के विपरीत लेना है। 2 घर, देखो 3 का विपरीत 2 घर छोड़ के लिए है ना, तो ऐसा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है, देखना है। अभी आपको बोलने की इजाजत नहीं है, आपको समय दिया जाएगा बोलने का। अभी हम म्यूट ही रखेंगे, बस देखो ध्यान से विवेक। ठीक है, अभी है 10 मिनट है, अभी रुक जाओ। देखो ना, अभी 5 मिनट देंगे समय आप लोग को। अब देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज हम ना दे रहे हैं पासा। हाँ, एक बात और बता देते हैं कि पासा में आपको ओपन डाइस का जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो आसान रहेगा, आप बना लोगे, धैर्य रखना खाली। ठीक है, बहुत रंग बिरंगा करके देगा। जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें हम ना 4 घर बना रहे हैं, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर। ठीक है, और यहां पर एक दे दिया इस तरह से, ठीक, और एक यहां पर ऐसा दे दिया, और यहां लिख दिया है F E B C D। अरे आपका एग्जाम में बनेगा जी, आप डरते काहे हो? इतना डरोगे तो नौकरी नहीं होगा। आप, हम है ना आपके साथ, हम हर चीज पढ़ाते हैं, आपको पता नहीं है तब। ठीक है, हम हर चीज पढ़ाते हैं, हर चीज बताएंगे आपको। मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीके जीएस भी स्टार्ट होने वाला है 10 तारीख से। ठीक है, उसका भी अभी एडमिशन स्टार्ट हो गया है, और वो भी पढ़ाएंगे। देखिएगा आपको कैसे कंप्लीट करना है जीके जीएस, स्मार्ट पढ़ेंगे और आसानी से याद करेंगे, बशर्ते आप लोग धैर्य रखो। F है, B है, E है। ठीक, ये F है, ये इस क्वेश्चन का आंसर करो। उसके बाद हम लोग ना देखो ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, आपको ये भी मत सोचना कि एक दिन में बहुत ज़्यादा लोड दे देंगे। हमको पता है कि आप लोग ना आराम से सीखना चाहते हो। सर आराम से सिखाइए ना, कहाँ जाना है। डी यार, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। आपको बताना है कि इसमें से ईंट और पासा को समेटेंगे तो कौन तो पासा बनेगा, ये पासा को अगर मोड़ेंगे तो कौन सा पासा बनेगा। कुछ आइडिया लगाओ। ठीक है, कुछ आइडिया लगाओ, देखते हैं कितने लोग लगा सकते हो। कैफ आलम लगाओ, नीलटू जी लगाओ, शिवा लगाओ, विवेक, ओम, प्रीतम, जल्दी लगाओ। और म्यूट हटा देते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोल सकते हो थोड़ा थोड़ा। चलिए, अब आपकी आवाज है मेरे कानों तक आई। ये वाला आंसर आया है, वाह। चलिए, एक आदमी यानी कि बी नंबर आंसर दे रहा है, और कोई आंसर कर दो इसका, तो कोई तो बोलो जल्दी से। ओपन डाइस अच्छे से पढ़ा देंगे। अरे ना एक देंगे आपको लिंक, पूरा कॉपी में छाप लेना उसका सारा क्वेश्चन। ठीक है, स्मार्ट वे में पढ़ो, जल्दी पढ़ो। देखो आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। आपको ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ समझना। आपको क्या बोले, एक घर छोड़कर एक घर विपरीत होता है, तो एफ का विपरीत होगा बी। बोले हाँ, ई का विपरीत होगा सी, और देखो ध्यान से ए का विपरीत जो अकेला बच गया ना, वो विपरीत हो गया ए का डी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि हम एफ का विपरीत कर सकते हैं सर बी। बोले हाँ भैया, ई का सी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ए का डी, ए का विपरीत डी। अब एक बात बताओ कि यहां पर अगर एफ का विपरीत बी हो रहा है तो बगल में बी क्या कर रहा है? अगर ऊपर एफ रहा होगा तो नीचे बी रहा होगा, या बगल में क्यों दिया है? तो ये आंसर मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, पड़ोसी सतह नहीं हो सकता है जी। विपरीत वाला जो होता है ना, वो नीचे की ओर होता है। अब यहां पर देखो, अगर एफ है यहां पर, तो देखो एफ अगर है तो नीचे बी रहा होगा, एफ का बी, बिल्कुल सही बात है। अगर ई इधर है तो उस तरफ रहा होगा सी, और अगर इस तरफ डी है तो उस तरफ रहा होगा ए। बी नंबर आंसर होगा। ये वाला होगा या नहीं होगा, ध्यान से समझना। अगर ई है मेरा तो बगल में सी क्या कर रहा है? ई का तो विपरीत होता है सी। विपरीत सतह का चीज
चीज पड़ोस में नहीं रह सकता है, ये बातें याद रखना, ठीक है। और यहां पर देख लो इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को देखते हो, डी अगर है तो डी का ए होता है विपरीत, बगल में क्या कर रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पानी की तरह सर, हाँ पानी हो गया पूरा, पानी हो गया पूरा सर, एकदम पानी पानी कर दिए सबको, ठीक है। इस समय जान नहीं होता है, सीखना, बस सीखने वाला और सिखाने वाले को थोड़ा सा क्या करना है, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है, ठीक है। देखिए अब आप डरिएगा नहीं, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन सेट भेजिए सर। हाँ भेज देंगे। बहुत अभी आप लोग अभी उतना भी ये नहीं हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेटर बहुत तेज है, वो जानता है कि क्वेश्चन तो बच्चा आसान सोचता है, ठीक है, इसलिए वो बनाता इतना अच्छा से क्वेश्चन है ना कि दिमाग उसमें भी लगाना पड़ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन में। अभी देखो, अभी हम टाइप ओपन डाइस का सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अभी टेढ़ा टेढ़ा भी क्वेश्चन इसमें आएगा, वो भी सिखाएंगे। फिलहाल एक सीधा क्वेश्चन लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कुछ बातें करके निकल जाएंगे। एक सीधा क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ इसको, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है क्रॉस, यहां पर लिखा हुआ है त्रिभुज, यहां पर लिखा हुआ है दिया है तीर, और यहां पर दिया हुआ है एट द रेट ऑफ, ठीक है। और इधर दे दिया है हैच, और इधर आपका दे दिया है डब्लू, ठीक। अब हम चार ऑप्शन दे देते हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो सकता है आपको बताना है। डाइस बनाने सीखा जी, बहुत लोग तो अभी कॉपी में टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हैं, हम देख रहे हैं, उतना टेढ़ा मत बनाओ, थोड़ा सीधा बनाओ। देखो हम कैसे बना रहे हैं, कैसे तिरछा पहले खींचो, फिर सीधा खींचो, फिर इसको मिला दो ऐसे, ठीक है, वैसे मत करो। देखो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स, यहाँ पर दिया है त्रिभुज, यहाँ पर दिया है तीर, क्या ये आंसर हो सकता है? ये ए नंबर हो गया आपका। फिर बी नंबर आपको दिया है यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ डब्लू, और यहाँ पर एक्स, ये हुआ है बी नंबर। और नंबर सी में आपका दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज दिया है, उसके बाद यहाँ पर एट द रेट ऑफ दिया है, और यहाँ पर तीर दिया है। और नंबर डी में दिया है डब्लू, हैच और एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ए बी सी डी। बी, विवेक का बी आया। और कोई आंसर करो तो जल्दी से, देखते हैं कितने लोग कर सकते हो। विवेक का आंसर बी आया है, और कोई आंसर करना चाह रहे हैं जल्दी से करो। देखो बी होगा। हमको ये देखना है कि सर एक्स का विपरीत सतह हो रहा है, एक घर छोड़कर एक घर बोले हैं, ए भैया इसका एक घर टपो, ईटो को मत लो, तो ये वाला का विपरीत ये हो जाएगा, हाँ। और इसका एक घर उधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, टपने की जगह इधर मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा, और इसका ये विपरीत मिल जाएगा, ठीक। सबका विपरीत हम निकाल दिए। अब यहीं से देखकर आप आंसर करोगे। देखो ध्यान से, एक्स का विपरीत अगर ये त्रिभुज यानी कि तीर हो रहा है, एरो हो रहा है, तो बगल में क्या कर रहा है, तो ये तो खत्म, ये आंसर नहीं हो सकता। अब उसमें चले जाओ, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का विपरीत एट द रेट ऑफ होता है, त्रिभुज यहाँ है तो उधर नीचे रहा होगा एट द रेट ऑफ, हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सही है। अगला देखो डब्लू अगर इधर है तो उधर हैच रहा होगा, उधर हैच रहा होगा, जो कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है। और अगर इधर एक्स है तो एक्स का विपरीत एरो है तो उधर एरो रहा होगा, जो हमको नहीं दिख रहा, तो आंसर बी हो जाएगा। ये आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। अब ये सब नहीं होगा, ये सब आपको काट देना है, ठीक है, क्योंकि देखो एट द रेट ऑफ और त्रिभुज साथ में क्या कर रहा है, जबकि विपरीत होता है। विपरीत सतह बगल में नहीं रह सकता, विपरीत सतह जो है ना, एक अरो 6 अगर पासा में साथ साथ दे देगा, बगले में दे देगा तो गलत पासा हो जाएगा, वो मानक पासा नहीं होगा। वो एक अगर ऊपर है तो नीचे 6 होगा। इसका मतलब ये समझ जाओ कि विपरीत सतह कभी पड़ोस में नहीं रह सकता है। तो यहां पर निकाल कैसे कर लो। अब देखो डब्लू और एक्स, डब्लू और एच देखो क्या साथ में दे दिया, डब्लू एच, ये खत्म हो गया, तो बी आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ओपन डाइस का पहला टाइप क्वेश्चन खत्म कर दिए। कल का क्लास में जो है, कल का क्लास में इस तरह की बातें रहेगी, इस तरह की, इसमें आपको बता देंगे यहाँ पर एट द रेट ऑफ देगा, यहाँ एक्स देगा, यहाँ पर, या फिर यहाँ पर ए दे देगा, ए छोटी, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी दे देगा, ऐसे करके, ठीक है। और
हाँ इसको भी बना लोगे। ये क्लॉक वाइज घुमाना पड़ता है, इसको क्लॉक वाइज घुमा के एक जगह कहीं सजा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो भी आसान होता है। और इसमें तब इधर 1 2 3 4 5 रहेगा और एक तो ये सब तो मिल के एक तो सतह बनाता है, तो वो भी बहुत आसान होता है, बता देंगे। और ऑलरेडी इसका वीडियो हम बना दिए हैं, जो यूट्यूब पर जो वीडियो रहता है उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे देते हैं, उस लिंक का प्रयोग करना शुरुआती लिंक में। उससे क्या होगा कि आप ना पिछले क्वेश्चन को देख पाएंगे। हम आपको ऊपर नहीं पढ़ाते हैं, याद रखना। हम हाई लेवल का सब चीज खत्म कर देते हैं कि एग्जाम में जाओ तो आप हमको याद ना करो कि सर ने हमको नहीं पढ़ाया, ठीक है। और अगर आएगा तो याद करोगे कि सर ने सब चीज पढ़ा दिया है हमको। हाँ अब बोलिए आप लोग। सुबह क्लास का वीडियो बनाए हैं? जी बिल्कुल, सभी ग्रुप में मिल जाता है, पूछने की जरूरत नहीं है। आप सुबह ग्रुप में जो ज्वाइन होंगे ना, पहले वाला ग्रुप में, उसमें आपको मिला होगा, ठीक है। ओके तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। मैथ की क्लास अभी चलेगी 9:15 बजे रात में। आप लोग जरूर आइएगा, मजा आएगा, परसेंटेज पढ़ाएंगे वहां पर, ठीक है। और जो लोग देखो बात को समझो, सभी लोग अच्छे ढंग से पढ़ो। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन हो का मतलब होता है, आप देखिए ये पेड कोर्स चल रहा है। पेड कोर्स में क्या होता है कि आपने थोड़े से फी दिए, फी देने के बाद आप एक्टिव हो और हम एक्टिव है। रेगुलर आपका समय पे क्लास होता है और एक कंटिन्यूटी के साथ होता है। ऐसा नहीं कि आज इधर पढ़ाए उधर पढ़ाए। और ये मत कर सोचे ना कि मीठा मीठा सवाल बता के निकल जाएंगे। यहाँ पर पेड कोर्स में तो आप मजबूर हो पढ़ने के लिए कि पैसा दिए और हम पढ़ाने के लिए मजबूर है। और आप यहाँ पे सब्सक्राइबर से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ कभी बोलना नहीं पड़ता है कि सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ यूट्यूब से हट जाते हैं तो मजा आता है। तो चलिए आज की क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।